हेलो गाइस। तो मैं पढ़ा रहा था आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीवीटी, और मैंने यहाँ तक आपको बताया था वीवीटी क्या होता है। उसमें होता है एक मेटल होता है, एक लिगेंड होता है, और उन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। और सीएफटी के अंदर अगर आपको फील करना है तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एक चैप्टर का नाम है, हिंदी में तो याद नहीं आ रहा बट इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, 12th चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर यही होता है, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। अगर उस चैप्टर आपको आता है तो उससे आप सीएफटी के दिए गए मतलब इनके जो इसका जो रूल है जो दिया गया है मतलब पॉइंट वाइज, उसको आप फील कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बोला गया है कि एक मेटल लिगेंड तो दोनों में है। इसमें बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कब बनता है? जब एक लोन पेयर दूसरे को दे दिया जाता है पूरा, तो वहाँ पे बनता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिगेंड को एक पॉइंट चार्ज नेगेटिव माना जाता है और मेटल को, जैसे कि पॉइंट चार्ज नहीं था, बड़ा सा बनाइए आप, ये मेटल है और ये पॉजिटिव है। यहाँ पे एक लिगेंड लाई है, लिगेंड है, निगेटिव है। यहाँ पे जैसे वहाँ पे देखते नहीं थे कि दो पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, उनके बीच जो चीज़ें होती है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ये इधर अट्रैक्ट होगा, और ऐसे लिगेंड होते हैं हर साइड से अट्रैक्ट होते हैं। तो मतलब यहाँ पे पॉइंट चार्ज आयनिक बॉन्ड, तो इनके बीच जब पॉइंट चार्ज है तो क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड तो मतलब वही आता है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आता है कि दोनों के बीच मतलब एक अट्रैक्शन होता है, उसका एक बॉन्ड बन जाता है, इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। दो आयनों के बीच बने बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि लोन पेयर जो है, जैसे ये लिगेंड है, लोन पेयर और निगेटिव, ये मेटल को दिया जा रहा है पूरा का पूरा, मतलब शिफ्टिंग कुछ ऐसा दिखा सकते हैं आप। इधर देखिए, ये आप फील कर रहे हैं, मतलब पूरा दे दिया तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया। और यहाँ पे देखिए आप, ये तीर का निशान क्या दिखाता है? यही दिखाता है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको चैप्टर को फील करना है, उसके अकॉर्डिंग इसको देखना है। और उसके आयनों के बीच बने बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। बस दोनों में इतना ही अंतर है। ये मतलब कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को दर्शा रहा है और ये आयनिक बॉन्ड को दर्शा रहा है, दोनों में इतना ही अंतर है। अब इसका मतलब वीवीटी को फेल होने का रीज़न क्या है, इसका मतलब क्यों ये थ्योरी आई, ये थ्योरी के आने से क्या हुआ है, इसको जानना है आपको। यही इसका मतलब मेन मतलब यही आपको, जब इसको जानेंगे फेल क्यों हुआ, वही तो मेन टॉपिक है। उसके बाद आएगा आपका सीएफटी, इसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने के बाद कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ दूर तक बातें सही होती हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन उसके बाद इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे कलर हो गया, कलर को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। ये थ्योरी जो है, ये थ्योरी कलर को एक्सप्लेन नहीं करती है, कलर को एक्सप्लेन नहीं करती है। और कलर को एक्सप्लेन कौन करता है? सीएफटी। इसको यहाँ पे मैंने काट दिया, देखिए इसको काट दिया, यहाँ पे देख कलर लिखिए, कलर को चलता है। तो ये इसको एक्सप्लेन करता है, इसलिए ये थ्योरी है। इसका थ्योरी का अपना स्टेटमेंट है, इसके आप इसका एनर्जी का लेवल भी जान सकते हैं। और इसमें हाँ, इसमें डी जैसे ये होता है ना, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको बोलते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर, और इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें कोई एनर्जी का गैप नहीं होता है, जैसे एज इट इज होता है। लेकिन सीएफटी क्या बोलती है? सीएफटी बोलती है कि जब लिगेंड आता है, मतलब लिगेंड और मेटल के बीच जब बॉन्ड बनते हैं, तब इसमें ये जब ये मेटल की कंडीशन है, जब लिगेंड नहीं था तो ऐसा था। लेकिन ये जब दोनों के बीच में होता है कुछ कुछ, तो चीज़ें कुछ ऐसी होती है, स्प्लिटिंग होता है, इसको ये होता है, यहाँ पे ये इसका लेवल चेंज हो जाता है एनर्जी का। फिर उसके बाद एक स्प्लिटिंग और होती है, यहाँ पे तो दिखाने का जगह नहीं, दिखा दे रहे हैं आपको ऐसे। एक स्प्लिटिंग और होती है, यहाँ पे रहेगा 3 और यहाँ पे रहेगा 2। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था यहाँ तक। लेकिन ये जो एनर्जी का लेवल चेंज हुआ और यहाँ पे स्प्लिटिंग हुआ है, इसको सिर्फ सीएफटी मतलब सीएफटी की थ्योरी के द्वारा बताया गया, इस थ्योरी के द्वारा नहीं बताया गया था। वो क्या क्या मतलब, अगर दो ड्रॉबैक अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वीवीटी का दो ड्रॉबैक है। एक तो उसका कलर नहीं बता पाया, सेकंड उसका स्प्लिटिंग और एनर्जी का लेवल और गैप नहीं बता पाया,
और दोनों ही मेजर पॉइंट है, इसीलिए इस थ्योरी को छोड़कर बाद में ये थ्योरी आई और ये थ्योरी ने अपना एक अलग कंट्रीब्यूशन दिया कॉन्डेंस्ड कंपाउंड के अंतर्गत। अगले चैप्टर में सॉरी अगला चैप्टर नहीं, यहाँ पे आगे चल के हम वीवीटी के बारे में आपको पूरा बताते हैं। ये वीवीटी और सीएफटी का एक मतलब मोटा मोटा आइडिया था कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बच्चों को डाउट रहता था ना, तो इससे हाइब्रिडाइजेशन तो इससे ही पता चल जाता है, लेकिन ये जो एनर्जी का गैप है और ट्रांजिशन होता रहे हैं तो उसके कारण उसमें कलर के बारे में बताते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, तो कलर के बारे में ये बताता है और ये जो एनर्जी गैप है इसके बारे में बताता है, और यही इसका दो, और ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताता है और स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन दोनों मतलब सिमिलर ही बात होता है। तो ठीक है, अगले चैप्टर में हम बीवीटी का पूरा मतलब कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे।